हेलो एवरीवन, वेलकम टू एडवांस्ड एस्ट्रोलॉजी। और आज की इस वीडियो में हम डिटेल में चर्चा करेंगे कि अगर आपका जुपिटर गुरुदेव बृहस्पति 6, 8 या 12 भाव में है, 6, 8 और 12th हाउस में अगर आपका जुपिटर विराजमान है तो उसके क्या रिजल्ट्स आपको मिलेंगे। आपको मैं बता देता हूं कि ऐसा जो भी इंसान होता है जिसका जुपिटर 6, 8 या 12 में होता है उसको कुछ न कुछ डिवाइन हेल्प, डिवाइन ब्लेसिंग और डिवाइन टैलेंट जरूर मिलता है। इसका मैं लॉजिकल एक्सप्लेनेशन भी आपको अभी दूंगा। इसमें हम कालपुरुष कुंडली को ब्लेंड करके सीखेंगे कि 6, 8, 12 हाउसेज में अगर आपका जुपिटर है तो वो बाकी से आपको स्पेशल कैसे बना देता है। वैसे देखिए, जुपिटर जहां पर भी जाता है, जुपिटर की दृष्टि जहां पर भी जाती है वहां पे इंसान को डिवाइन ब्लेसिंग, डिवाइन हेल्प और कुछ ना कुछ पॉजिटिव रिजल्ट्स मिलते ही मिलते हैं। क्योंकि 9 के 9 प्लैनेट्स में जुपिटर जितना बेनिफिक प्लैनेट है, जुपिटर जितना दयामयी है, जुपिटर जितना करुणामयी प्लैनेट है, उतना शायद और कोई भी नहीं है। क्योंकि जुपिटर आपको पता है ना, गुरु है और गुरु के लिए सब समान होते हैं और गुरु हमेशा अपने शिष्य का केवल और केवल फायदा ही चाहता है, केवल और केवल उसकी ग्रोथ ही चाहता है। और ग्रोथ किस वे में? क्योंकि ग्रोथ तो राहु भी करता है, ठीक है, लेकिन जो जुपिटर की ग्रोथ होती है वो पॉजिटिव ग्रोथ होती है, वो सही मार्ग की ग्रोथ होती है, वो धर्म और कर्म की ग्रोथ होती है। जुपिटर आपको नो डाउट पैसा भी दे सकता है, लेकिन पैसे के अलावा जुपिटर बहुत कुछ देता है आपको। बेसिकली जैसे इंग्लिश का एक शब्द आपने सुना होगा, वेल्थ। तो जुपिटर आपको वेल्थ देता है, ठीक है। अब वेल्थ में बहुत सारी चीजें आ सकती हैं। वेल्थ में आपकी हेल्थ आ सकती है, वेल्थ में आपका ज्ञान आ सकता है, वेल्थ में नो डाउट जो पैसा, सोना, चांदी है वो भी आते हैं, ठीक है। घर, गाड़ी, मकान और सबसे बड़ी चीज, जुपिटर आपको मानसिक शांति देता है। जुपिटर आपको होप देता है, उम्मीद देता है। जुपिटर आपको ईमानदारी देता है, सही रास्ते पर चलने की सीख देता है, सही रास्ते पर बढ़ने का आपको हौसला देता है। इसीलिए जुपिटर के बारे में आज मैं डिटेल में डिस्कस करने वाला हूं। और अगर आपका 6, 8 या 12 हाउस में जुपिटर बैठा है तो ये आपको स्पेशल बना देता है। क्यों? क्योंकि जब भी जुपिटर 6, 8, 12 में बैठता है तो ये एक विपरीत राजयोग बनाता है। विपरीत राजयोग के बारे में आपने सुना होगा कि अगर आपका 6th लॉर्ड 8th हाउस में बैठ जाए या 12th हाउस में बैठ जाए, या फिर यानी 6, 8, 12 का कुछ कनेक्शन होता है। 6th लॉर्ड 6, 8, 12 में बैठ जाए, 8th लॉर्ड 6, 8, 12 में बैठ जाए या 12th लॉर्ड 6, 8, 12 में बैठ जाए तो हम इसको विपरीत राजयोग बोलते हैं, ठीक है। विपरीत राजयोग का मतलब क्या होता है? इसका मतलब ये होता है कि इंसान की लाइफ में परेशानियां तो बहुत आएंगी, आप परेशानियों से नहीं बच सकते, ठीक है। क्योंकि नाम में ही देखिए, नाम में क्या है? विपरीत राजयोग। यानी राजयोग तो बन गया, आपको उस चीज का बेनिफिट तो मिलेगा, लेकिन पहले आपको काइंड ऑफ एक अग्नि परीक्षा देनी पड़ेगी। जब आप अग्नि परीक्षा दोगे उसके बाद आपको बेनिफिट मिलेगा। आपने 2-3 तरीके के लोग अपने समाज में देखे होंगे। एक होता है जिसको बिना किए कराए कुछ भी, यानी उसने बहुत ज्यादा मेहनत भी नहीं की या फिर उसने बहुत ज्यादा दुख नहीं देखे जिंदगी में, लेकिन उसको अच्छा प्लेटफॉर्म मिल गया, अच्छा बैकअप मिल गया, उसकी किस्मत ने, उसने उसकी लक ने उसका साथ दिया और वो ग्रोथ करके आगे बढ़ गया, ठीक है, बिना किसी मेजर परेशानी के, बिना किसी मेजर दुख के। लेकिन कुछ लोग ऐसे होते हैं जिनको पहले अपने आप को तपाना पड़ता है, अपने आप को घसीटना पड़ता है, अपने आप को रगड़ना पड़ता है, ठीक है, मेहनत के पसीने में अपने आप को धोना पड़ता है, उसके बाद उनकी किस्मत चमकती है, ठीक है। ऐसा नहीं है कि बहुत ज्यादा मेहनत करने के बाद भी उनको कुछ नहीं मिल पाता, लेकिन पहले जो यूनिवर्स है उसकी बहुत ज्यादा परीक्षा लेता है और उसके बाद ही उसको रिजल्ट मिलते हैं। ऐसे लोग कौन से होते हैं? ऐसे लोग वही होते हैं जिनकी कुंडली में 6, 8, 12 का कुछ कनेक्शन होता है, जिनकी कुंडली में विपरीत राजयोग बनता है। और 6, 8, 12 में जुपिटर अगर आपका बैठेगा, चाहे किसी भी राशि में क्यों ना हो, 6th हाउस में आपकी मेष राशि है, सिंह राशि है, वृश्चिक राशि है, धनु राशि है, कोई भी राशि है 6, 8, 12 में, इररिस्पेक्टिव ऑफ राशि, अगर 6, 8, 12 में आपका जुपिटर है तो ये आपको राजयोग, विपरीत राजयोग बनाकर देता है। कैसे?
देखिए कालपुरुष कुंडली का 12th हाउस जुपिटर का होता है, आपको पता है, ठीक है। कालपुरुष कुंडली का 12th हाउस आपका जुपिटर का होता है, यानी जुपिटर उसका स्वामी होता है। और 12th हाउस की ही को लॉर्डशिप, यानी साथ में उसको एक और स्वामी होता है 12th हाउस का, वो होता है केतु। 12th हाउस में जो भी प्लेनेट होगा या मीन राशि में जो भी प्लेनेट होगा उसके ऊपर जुपिटर के साथ साथ केतु का भी प्रभाव होता है, क्योंकि 12th हाउस की जो को लॉर्डशिप हम बोलते हैं, ठीक है, वाइस कैप्टन आप कहना चाहो, वाइस लॉर्ड अगर आप बोलना चाहो तो गलत नहीं होगा, ठीक है। मेन स्वामी तो इसका जुपिटर है, लेकिन उसके साथ साथ केतु भी 12th हाउस का स्वामी होता है। 12th हाउस और मीन राशि का वो अधिपति होता है, ठीक है। तो जहां पर भी आपका 12th लॉर्ड बैठेगा या फिर 12th हाउस में अगर कोई प्लैनेट बैठेगा तो उस पर जुपिटर और केतु दोनों का इन्फ्लुएंस होगा। अब काल पुरुष कुंडली में जो 12th हाउस है, मीन राशि है, वहां पे जुपिटर और केतु दोनों का स्वामित्व है, और शुक्र वहां पे एक्सोल्टेड हो जाता है, आपको पता होगा शुक्र वहां पे उच्च का हो जाता है, ठीक है। इसीलिए जहां पर भी अगर आपका जुपिटर 6, 8, 12 में किसी भी हाउस में बैठा है, तो अगर हम कालपुरुष कुंडली के साथ ब्लेंड करें इसको, तो हम इस तरीके से रीड करेंगे कि 12th लॉर्ड 6, 8, 12 हाउस में बैठा है, ठीक है। इसीलिए ऐसे इंसानों को पहले बहुत ज्यादा स्ट्रगल फेस करना पड़ता है, बहुत ज्यादा परेशानियों से गुजरना पड़ता है, लेकिन बाद में वही परेशानी उसका एक स्टेपिंग स्टोन बनती है, यानी उस ऑब्स्टेकल जो उसके रास्ते में आता है, उस ऑब्स्टेकल के ऊपर वो पैर रखता है, उसको अपनी सीढ़ी बनाता है। मैक्सिमम बार ऐसे लोगों के साथ ऐसा होता है कि वो देखेंगे कि बहुत कुछ नेगेटिव हो रहा है उनकी लाइफ में, लेकिन जब वो 3 महीने 6 महीने उस चीज को हो जाएंगे, 1 साल बीत जाएगा, जब वो वापस मुड़कर देखेंगे उन चीजों को, तो वो पाएंगे कि जो भी हुआ अच्छा हुआ। ऐसे लोगों को लाइफ आगे की तरफ देखकर समझ नहीं आती, पीछे की तरफ देखकर समझ आती है। मतलब जब जो कोई भी इंसिडेंट इनके साथ होता है तो समझ नहीं आता कि ये क्या हो रहा है, क्यों हो रहा है, लेकिन जब वो पीछे मुड़कर देखते हैं तब उनको समझ आता है, तब उनकी कड़ी से कड़ी जुड़ती है, अच्छा ये इसलिए हुआ, अगर ये नहीं होता तो उसको ये नहीं मिलता। एंड एट द एंड ऑफ द डे उनको जो फाइनेंशियल गेन है वो भी होते हैं, जो उनके नेगेटिव इवेंट होते हैं उनकी लाइफ में, उनसे लास्ट में उनको फाइनेंशियल गेन्स भी जरूर होते हैं। क्योंकि अगर अब मैं हाउस वाइज भी डिटेल में बताने वाला हूं कि अगर 6th हाउस में जुपिटर है तो क्या होगा, और 8th हाउस में है तो क्या, और 12th हाउस में है तो क्या। अगर आपका 6th हाउस में जुपिटर है तो देखिएगा आपके वर्क प्लेस पे या फिर आपके आसपास, आपके आस पड़ोस में, या हो सकता है आपकी फैमिली में भी, आपके ज्ञान की वजह से, आपकी नॉलेज की वजह से, आपकी अप्रोच की वजह से, आपके पास ऐसी चीजें होती हैं जो बाकी दुनिया चाहती है कि काश मेरे पास भी ऐसा होता। इन चीजों की वजह से वर्क प्लेस पे आपकी लड़ाई झगड़े होते हैं, लेकिन कोई भी आपका कुछ बिगाड़ नहीं पाएगा। क्यों? क्योंकि 6th हाउस से रिलेटेड चीजों में आपके पास डिवाइन ब्लेसिंग होती है। जहां पर भी जुपिटर जाएगा वहां पर आपको डिवाइन ब्लेसिंग जरूर मिलेगी, एक हिडन ब्लेसिंग जरूर मिलेगी। आपको दिखेगी नहीं वो चीजें कि मेरे साथ कोई है या नहीं है। हो सकता है आप अपने आप को अकेला महसूस करो मैक्सिमम ऑफ द टाइम, लेकिन कहीं ना कहीं आपके दिल को पता होता है, आपके आत्मा को पता होता है कि परम पिता परमेश्वर का कोई ना कोई अंश आपकी मदद कर रहा है। हो सकता है आपके पितृदेव जो होते हैं, जिन्हें हम पितर बोलते हैं, यानी जो हमारे दादाजी, दादी, हमारे पिताजी या फिर परदादा, कोई जिनकी डेथ हो चुकी होती है, तो वो हेल्प करते हैं ऐसे लोगों की बिना दिखे। 6th हाउस में जुपिटर होता है तो ऐसे इंसान को, अगर अपने जो भी गुरुजन है, बड़े हैं, उनको नमस्कार जरूर करना चाहिए। 6, 8, 12 में कहीं पर भी अगर आपका जुपिटर है तो आपको अपने बड़ों का आशीर्वाद जरूर लेना चाहिए सुबह उठकर, या जब भी आपको मौका मिले। 101% आपके लक में बहुत ज्यादा बढ़ोतरी होगी, आप कभी भी निराश नहीं होगे। अगर परेशानियां तो आएंगी, मैं ये नहीं कह रहा कि अगर ऐसे इंसान
6, 8, 12 जुपिटर वाले के इंसान की लाइफ में परेशानियां नहीं आएंगी, परेशानियां आएंगी, लेकिन उन परेशानियों से आपको बहुत कुछ सीखने को मिलेगा, उन परेशानियों से आपको बहुत ज़्यादा गेन मिलेगा, फाइनेंशियल गेन आपको मिलेगा। ठीक है, अगर 6th हाउस में आपका जुपिटर है तो आपके दुश्मन आपको हराना चाहेंगे लेकिन अपने आप ही खत्म हो जाएंगे, या फिर फ्यूचर में आपको ये मौका मिलेगा उनको देखने का, वो उनकी जो दुर्दशा होगी वो आप अपनी जीवित आंखों से देखोगे, और हो सकता है कुछ लोग वापस आकर आपसे माफी भी मांगे। 6th हाउस में जब भी जुपिटर होता है तो ये इंसान को जो धर्म होता है, धर्म को एक तरीके से अपने अस्त्र शस्त्र की तरह यूज करता है। ठीक है, हो सकता है आप धार्मिक डिबेट्स में बहुत ज्यादा इन्वॉल्व रहते हो। ठीक है, आप कट्टर धार्मिक भी हो सकते हो, आपका जो धर्म है उसके लिए आप दूसरों से लड़ जाते होगे, या फिर उस तरीके की आर्गुमेंट्स आपकी बहुत ज्यादा होती होंगी। आप अपने धर्म के प्रति बहुत ज्यादा पवित्र भावना रखने वाले होगे, और आप जैसे जो भी हमारी पुरानी रीति रिवाज हैं, जो भी हमारे धर्म गुरु हुए हैं, या फिर जो भी हमारे शास्त्र हुए हैं, रामायण महाभारत है, या फिर ऐसी कोई भी जो भी हमारी धार्मिक धरोहर जो होती है उसके प्रति आप बहुत ज्यादा अटैच्ड होते हो, बहुत ज्यादा इमोशनल होते हो। ठीक है, और यही चीज आपको आगे चलकर अलग बनाती है और आपके लक में इंप्रूवमेंट करती है। क्योंकि अगर हम कालपुरुष कुंडली के साथ ब्लेंड ही कर रहे हैं तो 9th लॉर्ड भी होकर जुपिटर 6th हाउस में बैठा है, तो ऐसा इंसान 9th लॉर्ड 6th हाउस में गया तो ऐसे इंसान के जो दुश्मन होते हैं अपने आप खत्म हो जाते हैं, क्योंकि भाग्य के साथ उसको मिलता है। लेकिन हालांकि वो फिर थोड़ा सा प्लेनेट पे भी डिपेंड करता है कि और कौन से प्लेनेट बैठे हैं, 6th लॉर्ड कहाँ गया है, लग्नेश कहाँ है। ठीक है, डिटेल एनालिसिस तो वहीं से होगा, बट फिर भी सरफेस लेवल पे चांसेस बन जाती है कि ऐसे इंसान के दुश्मन जो उसके लिए गड्ढा खोदते हैं वो उसमें खुद ही गिर जाते हैं। ठीक है, क्यों? क्योंकि ऐसे इंसान के पास डिवाइन ब्लेसिंग होती है, ऐसे इंसान के पास अपने बड़ों का आशीर्वाद होता है, धार्मिक जितनी भी पॉजिटिव चीजें हैं उसके आसपास रहती हैं। ठीक है, सिमिलरली अगर आपका जो जुपिटर है अगर 8th हाउस में है, 8th हाउस और 12th हाउस को मैं एक साथ कवर करूंगा, क्योंकि 8th हाउस और 12th हाउस दोनों आपस में बहुत ज्यादा कनेक्टेड है। चाहे आपका जुपिटर 8th हाउस में है और चाहे आपका जुपिटर 12th हाउस में है, ऐसे इंसान को जो भी इंसिडेंट होने वाले होते हैं उनका सपना पहले ही आ जाता है मैक्सिमम ऑफ टाइम। अगर कुछ बुरा होने वाला होगा या कुछ अच्छा होने वाला होगा किसी अपनी फैमिली में, उसके खुद के साथ या अपनी किसी फ्रेंड के साथ, अगर कुछ भी पॉजिटिव या नेगेटिव होने वाला होता है तो इनको पहले ही आभास हो जाता है। 6th सेंस बहुत ब्रिलियंट होती है और जिन चीजों को हम नहीं देख सकते, क्योंकि 8th हाउस हिडन चीजों का है और 12th हाउस इस दुनिया से परे की चीजों का है। तो 8th हाउस और 12th हाउस में जब भी जुपिटर बैठता है तो आपको सुपर डिवाइन ब्लेसिंग्स मिलती हैं। 8th और 12th हाउस वाले के पास जो खुद पिता परमेश्वर होते हैं उनका हिडन आशीर्वाद उनके साथ रहता है। जो भी उनकी लाइफ में होता है उसका एक पर्पज होता है। आप देखिएगा कि ऐसे इंसान की लाइफ में अगर कोई छोटा सा भी इवेंट होगा ना, उसका भी कुछ ना कुछ मीनिंग होगा। ठीक है, वैसे तो अगर हम सीखना चाहें, समझना चाहे तो किसी की भी लाइफ में जो कुछ भी होता है उसका कुछ ना कुछ मीनिंग होता है। ठीक है, बाद में कुछ ना कुछ उसका सिग्निफिकेंट रिजल्ट मिलता है, कुछ ना कुछ उससे कड़ियां जुड़ती हैं। लेकिन 8th हाउस और 12th हाउस में अगर आपका जुपिटर है तो वहां पे खास बात क्या होती है, तो ऐसे इंसान को समझ आता है और अपनी परेशानियों से सीखता है, दूसरे की परेशानियों से सीखता है। दूसरे का दुख ऐसा इंसान नहीं देख सकता। अगर जुपिटर 8th हाउस में या जुपिटर 12th हाउस में है तो ऐसा इंसान दूसरे के ऊपर खर्च करने वाला, दान चैरिटी करने वाला 101% होता है। अगर हम 8th हाउस में जुपिटर को अगर सेपरेटली देखें तो 9th लॉर्ड भी 8th हाउस में गया है, खुद से 12th हाउस में गया। खर्चा 9th हाउस पे खर्चा होगा, कैसे? पिता का सम्मान करेगा, पिता के ऊपर खर्चा हो सकता है, या फिर धार्मिक जो भी क्रियाक्रम होते हैं या फिर धार्मिक जितने भी क्रियाकलाप होते हैं, मंदिर हो गया, हवन, यज्ञ, भंडारा, ये सारी जो चीजें होती हैं, ऐसा इंसान
बहुत ज़्यादा खर्च करता है। 8th हाउस में अगर जुपिटर है तो ऐसा इंसान मंदिर में जाकर खूब दान करता है। मंदिर के बाहर जो काइंड ऑफ भूखे लोग बैठे होते हैं, मांगने वाले बैठे होते हैं, उनका बहुत ज़्यादा भला चाहता है, उनके साथ कुछ न कुछ अच्छा करना चाहता है, उनके लिए बहुत कुछ करना चाहता है। 8th हाउस और 12th हाउस भी, ठीक है। 8th हाउस और 12th हाउस में थोड़ा सा ये डिफरेंस है कि 8th हाउस वाला जब भी दान, चैरिटी कुछ भी करेगा तो ऐसा इंसान थोड़ा सा उसके मन में ये आ सकता है कि इसके बदले में मेरे को कुछ मिले, ठीक है। लेकिन 12th हाउस में अगर जुपिटर है तो वो सेल्फलेस होता है, वो बदले में भी कुछ नहीं चाहता। हालांकि दान धर्म दोनों करते हैं, 8th हाउस 12th हाउस दोनों खुलकर चैरिटी करते हैं, खुलकर दान करते हैं, लेकिन 8th हाउस वाला फिर भी कहीं ना कहीं परेशान हो सकता है। भगवान के ऊपर कई बार सवाल उठा देता है ऐसा इंसान। जब भी उसके साथ कुछ बुरा होने लगता है तो ऐसा इंसान भगवान से सवाल करने वाला होता है, भगवान के अस्तित्व पे भी सवाल उठा देता है 8th हाउस जुपिटर। लेकिन अलग नहीं होता, वो एक तरीके से वो रिलेशन बना लेते हैं भगवान के साथ। 12th हाउस वाला भी और 8th हाउस वाला भी सवाल उठाएंगे, जब भी परेशानी आएंगी तो सवाल उठाने लगते हैं उनसे, एक तरीके से एज ए फ्रेंड वो बात करने लगते हैं, मतलब मन ही मन। ऐसा नहीं कि भगवान उनके साथ साक्षात बैठकर बात ही करते हैं, बट जब भी परेशानी आती है तो उनसे बात करने लगते हैं कि आपने मेरे साथ ऐसा क्यों किया, मैंने तो इतना सारा दान किया, चैरिटी की, मैंने किसी का बुरा नहीं किया। ये आपको नहीं करना चाहिए, क्योंकि जो भी आपके साथ होता है उसका कुछ ना कुछ मीनिंग होता है। आप जो चाहते हो वो आपको मैक्सिमम टाइम नहीं मिलता, लेकिन जो भगवान आपको देते हैं उसमें फिर आप पहले से भी ज्यादा खुश हो जाते हो और शुक्रगुजार रहते हो भगवान के कि शुक्र है मैंने जो मांगा वो आपने मुझको नहीं दिया। या आपने अब तक कई बार अपनी लाइफ में एक्सपीरियंस किया भी होगा, और नहीं किया है तो फ्यूचर में आप जरूर करोगे। 8th हाउस और 12th हाउस में अगर आपका जुपिटर है तो भगवान पग पग पर ऐसे इंसान के साथ रहते हैं, डिवाइन ब्लेसिंग ऐसे इंसान के साथ हमेशा रहती है, ठीक है। हालांकि और एक्यूरेट प्रेडिक्शंस के लिए तो देखिए पूरा चार्ट देख लेना बहुत ज़्यादा जरूरी होता है, लेकिन फिर भी सरफेस लेवल पर चांसेस बन जाते हैं कि 6, 8, 12 वाले के साथ डिवाइन ब्लेसिंग हमेशा रहती है। ऐसा इंसान दिल का अच्छा होता है, दूसरों का बुरा नहीं कर सकता। हाँ, 6th हाउस में अगर जुपिटर है तो अगर उसके साथ किसी ने बुरा किया तो फिर वो उसको छोड़ेगा भी नहीं। 6th हाउस वाले के साथ थोड़ा सा ये अलग फंडा होता है। 8th और 12th वाले इजिली माफ कर देते हैं। 8th हाउस और 12th हाउस में अगर आपका जुपिटर है तो ऐसे इंसान अपने दुश्मन को भी अपना बना लेते हैं, माफ कर देते हैं एक बार उनके, अगर वो दोस्ती का हाथ बढ़ाते हैं तो ये दोनों हाथ अपने दोस्ती के बढ़ाते हैं, ठीक है। तो चलिए आज के लिए इतना ही। मुझे उम्मीद है कि आपको काफ़ी कुछ सीखने को मिला होगा, और अगर वीडियो अच्छी लगी है तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, और कंसल्टेशन के लिए आप दिए गए नंबर पर आप मेरे से कॉन्टैक्ट कर सकते हो। कोर्स अगर करना चाहते हो एस्ट्रोलॉजी का तो भी इस नंबर पर आप मेरे से संपर्क कर सकते हो। आज के लिए इतना ही, मिलते हैं अगले वीडियो में। जय श्री राम।